हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आ गया आपका फिजिक्स डॉक्टर आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम को स्ट्रॉन्ग करने। फिजिक्स की प्रॉब्लम को स्ट्रॉन्ग करें फिजिक्स डॉक्टर के साथ। बच्चों, यह बैच नीट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है और इसमें हम नीट से रिलेटेड कंप्लीट तैयारी करेंगे। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम न्यूटन के गति के नियम। तो शुरू करते हैं, आ जाओ बच्चों। न्यूटन के गति के नियम। बच्चों, हमें सबसे पहले देखना है जड़त्व। जड़त्व को बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। बच्चों, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह स्वभाव है जिसके कारण वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो बच्चों, जिस भी वस्तु में द्रव्यमान होगा उसमें जड़त्व होगा। ठीक है, तो जड़त्व किसकी प्रॉपर्टी हो गई? जड़त्व प्रॉपर्टी हो गई किसी द्रव्यमान की। उससे वो क्या करता है? उससे वो अपनी वर्तमान स्थिति का विरोध, वर्तमान स्थिति के परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक है बच्चों, तो जड़त्व जो होता है ना बच्चे, उसका हम क्या लिखेंगे? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिससे या जिसके कारण वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति का वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी। ठीक है, अब बच्चों हम जड़त्व के प्रकार देखें। जड़त्व के प्रकार, ठीक है बच्चों, तो जड़त्व कितने प्रकार का होता है? देखो, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई वस्तु क्या बच्चे? रुकी हुई है, मतलब विराम अवस्था में है, तो बेटा ये कहलाएगा विराम अवस्था का जड़त्व। ठीक है, बेटा पहला क्या हो जाएगा? विराम अवस्था का जड़त्व। विराम अवस्था का जड़त्व। ठीक है, इसको जो इंग्लिश में हम लिखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होगा? वस्तु जो होगी वर्तमान स्थिति में रुकी हुई होगी। वस्तु कैसी होगी? वर्तमान स्थिति में रुकी हुई होगी। तो बेटा यह हम बोलेंगे वस्तु दिए गए समय पर विराम अवस्था में होगी। ठीक है, तो बच्चे ये ध्यान रखना, विराम अवस्था का जड़त्व कब बोलेंगे? जब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या हो? विराम अवस्था की। जैसे एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पर बच्चे कोई बच्चा बैठा है और अगर आप गाड़ी स्टार्ट कर देते हो और सडनली बढ़ा देते हो तो जो पीछे बैठा हुआ बच्चा है वो गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि जो बच्चा है वो विराम अवस्था में है। ठीक है, तो बेटा विराम अवस्था में होने के कारण जब आपने गाड़ी चलाई तो गाड़ी आगे निकल गई, तो जड़त्व के कारण वो बच्चा गिर गया। तो कौन सा जड़त्व कहलाएगा? विराम अवस्था का जड़त्व। ठीक है बेटा, दूसरा देखो क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है गति अवस्था का जड़त्व। गति अवस्था का जड़त्व। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, देखो इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मतलब है कि वस्तु वर्तमान स्थिति में गतिमान है। तो बच्चों अगर वस्तु वर्तमान स्थिति में गतिमान है तो किसी वेग से चल रही है। अब क्या करो, अगर आप सडनली ब्रेक लगाते हो
जैसे मान लो कोई पर्सन किसी गाड़ी में खड़ा हुआ है ना, गाड़ी जा रही है, अब चलती हुई गाड़ी में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अगर ड्राइवर ब्रेक लगा दे, ड्राइवर क्या कर दे बच्चे, ब्रेक लगा दे, तो क्या होगा, जो व्यक्ति है वो आगे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि व्यक्ति जो है ना वो गति अवस्था में है और बस क्या आ गई बच्चे, विराम अवस्था में आ गई। तो व्यक्ति का जो पैर हैं वो बस से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो क्या हो जाते हैं, विराम अवस्था में आ जाते हैं। ऊपर वाला भाग गति अवस्था में ही रहता है, इसलिए वो क्या होता है, गिर जाता है। तो बच्चे इसको हम बोलेंगे गति अवस्था का जड़त्व। तो बच्चों ध्यान रखना, गति अवस्था के जड़त्व में क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था जो होगी ना वो गतिमान की होगी, मतलब इनिशियली क्या होगा, वस्तु गति कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, प्रारंभिक स्थिति में वस्तु गतिमान होगी। ठीक है, तथा वह अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करेगी। ठीक है बच्चों, वस्तु अपनी गति अवस्था में जो वेग है उसमें परिवर्तन का विरोध करेगी। तो ये कहलाया गति अवस्था का जड़त्व। अब देखो बच्चों, तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व बेटा इसको बोलते हैं क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या होगा, देखो जो वस्तु है वो एक नियत चाल से चल रही है। ठीक है, जैसे मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस चली जा रही है। अब आपने क्या किया, बस की दिशा बदल दी। क्या बदल दी, दिशा। तो बेटे जब आपने दिशा बदली तो चाल नहीं बदली लेकिन वेग बदल गया। ठीक है, तो बेटे यहां पर देखो आपने दिशा बदल दी है, चाल नहीं बदली, तो हम क्या बोलेंगे, दिशा का जड़त्व। ठीक है, मतलब इस स्थिति में क्या होता है, वस्तु अपनी दिशा को भी बदलना नहीं चाहता है। तो क्या हो जाए बच्चा, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था की दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगी। परिवर्तन का विरोध करेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमने जड़त्व पढ़ा। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व होता है वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है और जिस भी वस्तु में द्रव्यमान है उस वस्तु में जड़त्व होगा। फिर देखो हमने क्या पढ़ा, जड़त्व कितने प्रकार का है। तो बच्चों देखो, पहला हुआ विराम अवस्था का जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो वस्तु दिए गए समय पर क्या होती बच्चे, विराम अवस्था में होगी, मतलब वो रेस्ट पे है बच्चे। ठीक है, दूसरा है गति अवस्था का जड़त्व। गति अवस्था में क्या होगा बच्चे, प्रारंभिक स्थिति में वस्तु गतिमान है तथा वह अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करेगी। अब वेग में क्या होता है बच्चे, दिशा भी इंक्लूड हो जाती है, इसलिए कई जगह सिर्फ ये दो जड़त्व पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ ये बोल सकते हैं कि अपनी जो चाल है उसमें परिवर्तन का विरोध करेगी। ठीक है, तीसरा होता है बच्चे दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब अगर कोई वस्तु चल रही है, आप उसकी चाल को बिना परिवर्तित किए सिर्फ दिशा बदलेंगे तो उसका भी वो विरोध करती है। ठीक है, तो पहले का उदाहरण है कि जैसे मान लो कोई बुलेट चला रहा है, मान लो कोई एक बाइक पे बच्चा बैठा है, बाइक स्टार्ट हुई, बच्चा पीछे गिर गया, पहला वाला जड़त्व हुआ। अगर मान लो कोई बस में खड़ा हुआ है, बस जा रही है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, वो पर्सन आगे की तरफ गिरा, गति अवस्था का जड़त्व। तीसरा देखो दिशा का जड़त्व, वस्तु जा रही है, सडनली अगर ड्राइवर बस को मोड़ देता है तो पर्सन गिरता है, ये होता है दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी,
है ना, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।